यूएन में भारत ने एक बार फिर ऐसा मुद्दा उठाया है जिसने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि सदस्य देशों को बच्चों के अधिकारों का हनन करने वाले आतंकी संगठनों, खासकर जिन पर सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया कि सभी देशों को इनके खिलाफ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी। इन आतंकी संगठनों के सीमा पार अपनी गतिविधियां बढ़ाने से न केवल शांति को खतरा पैदा हो रहा है, बल्कि इनसे बच्चे भी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे और सशस्त्र संघर्ष, स्कूलों पर हमले से बच्चों के अधिकारों का हनन विषय पर सुरक्षा परिषद में आयोजित खुली बहस में भाग लेते हुए भारत ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के हनन के लिए आतंकी संगठन जिम्मेदार है। अगर हमें बच्चों की सुरक्षा का एजेंडा आगे बढ़ाना है तो आतंकवाद के खिलाफ हमें पूरी क्षमता से जुटना होगा और सदस्य देशों को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी। भारत ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद के साजिशकर्ताओं के खिलाफ दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद फैलाने के साथ इसे संरक्षण देने वाले और फलने फूलने में मदद करने वालों की घेराबंदी करनी होगी। खासकर जिन संगठनों पर सुरक्षा परिषद ने रोक लगाई है, उनके खिलाफ हमें जरूर एकजुट होना होगा। भारत ने कहा कि आतंकियों ने अपने नेटवर्क का जाल सीमाओं के पार तक फैला लिया है, जो कि शांति के लिए खतरा है। आतंकी नेटवर्क से सबसे अधिक प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। भारत ने कहा कि यूएनएससी के बाल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवाद से मुकाबला करने की इसकी ऊर्जा को कार्रवाई में तब्दील करने की जरूरत है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तानी मिशन द्वारा बोले गए झूठों के लिए उसे जमकर लताड़ लगाई थी। भारतीय मिशन ने एक कड़ा बयान जारी कर कहा था कि पाकिस्तान ने झूठा बयान जारी किया है कि जिसमें दावा किया गया है कि उसके प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने यूएनएससी को संबोधित किया, जबकि उसके सत्र में गैर सदस्यों को हिस्सा लेने की इजाजत ही नहीं थी। भारतीय मिशन ने कहा था कि सीमा पार आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक अब खुद आतंकवाद पीड़ित होने का ढोंग रच रहा है। दरअसल पाकिस्तान मिशन ने अपनी वेबसाइट पर अस्थायी प्रतिनिधि के बयान को इस तरह से पेश किया था जैसे उन्होंने वो यूएनएससी में दिया हो। लेकिन जर्मन मिशन द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर में पाकिस्तान की पोल खुल गई, जिसमें परिषद के 15 सदस्य ही बैठक में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान उसका सदस्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।